सभी मुद्दे पे पहले बात किया। बात करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा कहा कि हम उस चीज़ में नहीं हैं, लेकिन हमें हमारे सूत्रों के हिसाब से मालूम था कि ये जगह बीएमसी एक्वायर दे रही है उनको और दी हुई है। जब हमने उनके सामने रखा गया कि बीएमसी का जो एनओसी है वो आपने दिया हुआ है, तब उनके चेहरे देखने लायक थे। काश आप सब वहाँ पे रहते थे। और उन्होंने वहीं पे कहा गया कि हाँ ये जगह हमने बीएमसी में दी है, यहाँ पे 24 बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं बोला ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये आप लोग यहाँ पे नहीं रहते, आप लोग बाहर रहते, हम लोग यहाँ पे रहते, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो हमने उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द ये कंपनी का जो अपनी जो जगह दी हुई है उसकी एनओसी जल्द से जल्द रद्द करे। और उसके बिहाफ में उन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है। अच्छा, लिख के दिया हुआ इसका मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्सप्लेन ये होता है कि आए दिन बहुत आंदोलन होते हैं, सभी के सभी आंदोलन एक अच्छे लोगों के लिए और समाज के लिए करते हैं, लेकिन मैं प्राउड हूँ, हम सब प्राउड है एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति के सारे लोगों से लेके सारे पदाधिकारियों, क्योंकि हमें बीएमसी ने लिख के दिया हुआ है। हमारे पास ये लिखा हुआ है, जो आयुक्त हमारे उबाड़े साहब है उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 दिन के हमें उत्तर देंगे। अगर हमें 7 दिन के अंदर उत्तर नहीं मिलता तो याद रखिए आप और हम यहाँ पे फिर से मिलेंगे। मैं एक्चुअली भाई अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे तारीख नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जब हमने उन्हें क्वेश्चन किया कि अभी 1 महीना हो गया, आपने 1 महीने तक अभी आंसर क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने लिटरली कहा गया, मतलब उनको याद ही नहीं था, वो 1 महीना कंप्लीट हो चुका है करके। तो हमने सोए, वो सोए हुए हैं। लेकिन अभी विजय भाई अभी कुछ दिन पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस वक्त आदित्य ठाकरे ने यह ऑर्डर दिया था कि एसएमएस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि कहीं राजनीतिक दबाव पे इस कंपनी को यहाँ पे वापस से रखा जा रहा है? 100% ये राजनीतिक दबाव ही है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री थे और उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये कंपनी यहाँ से जानी चाहिए, तो कंपनी यहाँ पे नहीं गई। तो ये पहला। दूसरा, जैसा हम लोग ने पूरी इंक्वायरी की तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे नाता है, रिश्ता है, हमें मालूम पड़ गया। उसके बाद यहाँ के नए पर्यावरण मंत्री दीपक केसर जी भी यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमने 50% बंद करने के लिए कहा, हमने ये करने के लिए। अरे बारिश में तो इन्होंने अपनी सबकी धज्जियाँ उड़ा रहे आप लोग। मैं तो बोलता यहाँ पे रुकने थे, वहाँ पे वीडियो देखिए, वहाँ पे आज के डेट में काला धुआं लोगों के घर तक जा रहा है। तो यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे सबके सब खाए हुए लगे हुए। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, आज बीएमसी ने पहली बार माना है कि हमने उनको जगह दी है। यानी कि अभी देखो कि इतने दिन तक जो बात मानने के लिए मना कर रहे थे, बीएमसी के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि हाँ, जैसे एमपीसीबी बोर्ड ने इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बाकी लाइसेंसेस वगैरह जो है ये चलाने के लिए यहाँ पर दिए है, इसकी वजह से उनका भी एक रोल है। और दूसरा जो सबसे बुनियादी बात है जगह का, तो जगह बीएमसी ने दी है, ये बात पहली बार बीएमसी ने आज मानी है। और ये जो है आपके माध्यम से मैं सभी मानपुर गोंडी वासियों को ये बताना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को पता था, एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति के सभी लोगों को पता था कि ये मुद्दा जगह से जुड़ा हुआ है। अभी ये सोचो कि मानपुर गोंडी में तमाम तरीके के जो संस्थात्मक काम जो है लोगों को सुविधा, नागरिक सुविधा देने वाले, वो तमाम तरीके की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। अच्छे अस्पताल नहीं है मानपुर गोंडी में, एक ऐसा अच्छा अस्पताल नहीं है या फिर एक ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसका नाम यहाँ के लोग खुद ले सके कि बाहर से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिलती है। अब जाहिर तौर पर लगातार बोला जाता है कि बीएमसी स्कूल में जब स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके कमरे बढ़ाई जाए, जब ये बात होती है तब ये बोला जाता है कि बीएमसी के पास में जगह नहीं है। अब हमारा ये सवाल ये है कि बीएमसी के पास में जगह नहीं है, लगातार इस झुंझुनू को बजाया जाता है, तो ऐसे में एसएमएस कंपनी की इतनी बड़ी जगह जो है यहाँ के जनता के फेफड़ों में जहर भर रही है। एसएमएस कंपनी को यहाँ पे चलाने के लिए बीएमसी ने जगह क्यों दी है, ये एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति का सवाल था। और यही सवाल हमने डंके की चोट पर पूर्णता से सहायक आयुक्त जो है उनके सामने रखने द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, वहाँ पे जो क्वेश्चन किया है खासदार, इसमें खासदार तो बहुत दूर की बात रही, मगर जो हमारे पड़ोस में रहते, जो हमारे गली में रोज भीख मांगने के लिए नगर सेवक आते हैं वोट के जरिए, उनका भी इसमें रोल है। उनके एरिया में भी जो वार्ड में एसएमएस कंपनी है वहाँ पे हमारे नगर सेवक है, मगर उन्होंने अभी तक का इसके खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं किया। कहीं ना कहीं समाजवादी के एमएलए जो अबू आदमी साहब है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट में मुद्दा उठा, जैसे विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, कई आंदोलन कर रहे हैं, मगर देखा गया है कि खासदार, आज तक का खासदार ने वहाँ पे विजिट भी नहीं किया है। एसएमएस कंपनी के जो है जहाँ पे जगह पे उन्होंने विजिट भी नहीं किया है। और हमारे जो नगर सेवक है उन्हें शौचालय बनाने से ही फुर्सत मिली। आपका आरोप है बीजेपी के खासदार के संरक्षण में इस कंपनी को चलाया जा रहा है।
बीजेपी के खासदार के संरक्षण में इस कंपनी को चलाया जा रहा है। आपका आरोप है क्या? आपका आरोप है? हाँ, सुनने में ऐसा है कि हम भी वो बात सुने, मगर हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से इसको हमने तो ये तक का सुना है कि इसको नागपुर से चलाया जा रहा है। सर, आप लोगों ने कभी स्थानीय खासदार को अप्रोच किया था कि इस सिलसिले में कभी आप लोगों ने उनके साथ कोई मीटिंग की है क्या? हाँ, मसला ऐसा है मीटिंग का, क्योंकि इस समिति का फैसला था कि पॉलिटिशियन आते हैं सिर्फ उनके मकसद के लिए और अपने फायदे के लिए। तो हमने खासदार है, अब पिछले 5-4 साल से यहाँ पे खासदार बने हुए, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि पब्लिक किस तरीके से रह रही है। और हमने इससे पहले एक लेटर दिया था उन्हें, मगर अभी तक का उनका कुछ जवाब नहीं आया। इसलिए हमें ऐसा लगा कि नहीं, उन्हें भी जिस तरीके से बीएमसी सो रही है उसी तरीके से हमारे खासदार साहब भी सो रहे हैं, तो उन्हें सोने दिया जाए।